पूनम स्टेट क्लस्टर 1 सोसायटीमध्ये कुर्बानीसाठी आणलेल्या 51 बकऱ्यांवरून निर्माण झालेला वाद पोलीस आणि महापालिकेच्या हस्तक्षेपानंतर शांत झाला। तणावपूर्ण वातावरणामुळे अधिकाऱ्यांनी संबंधित नागरिकांसोबत बैठक घेतली आणि सर्व बकरे दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यात आले। दरम्यान शहरात कुर्बानीसाठी जागांबाबत वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर मीरा रोड येथील NS सर्कल समोरील मैदानावर आणखी एका अधिकृत कत्तलखान्यास परवानगी देण्यात आली आहे। पोलिसांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आणि भडकाऊ संदेश सोशल मीडियावर शेअर न करण्याचे आवाहन केले आहे। अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला आहे। या प्रकरणी सोसायटीतील मुस्लिम सदस्यांनी स्पष्ट केले की सोसायटी परिसरात कुर्बानीसाठी बकऱ्या आणण्यापूर्वी पोलीस आणि महापालिकेची परवानगी आवश्यक असते, याची त्यांना माहिती नव्हती। प्रशासनाकडून नियम समजावून सांगितल्यानंतर त्यांनी सहकार्याची भूमिका घेत सर्व बकरे तात्काळ हलवण्यास मदत केल्याचे सांगितले आहे। जी, मेरा नाम रिजवान है। मैं यहाँ पे 7 साल से रह रहा हूँ ऑलमोस्ट, और मेरे भाई यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं। यहाँ पे जब भी कोई भी फेस्टिवल बना है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सब यूनिटी से बना है। आज तक कभी कुछ हुआ नहीं। 7 साल से हम बकरे लेके आ रहे हैं, सोसाइटी की परमिशन मिल रही है हमको, और वो हिसाब से हम लोग अपना फेस्टिवल मना रहे हैं। ठीक है, कभी किसी को कोई चीज़ में, ना हिंदू को ना मुस्लिम को कभी आपस में झगड़ा हुआ है ना कुछ हुआ है। बट ये साल जब परमिशन मिला, हम लोग जाके बकरे लेके आए। ठीक है, परमिशन के बाद टेंट बांधे। टेंट भी हम लोग ऐसा बांधते हैं ताकि किसी को तकलीफ ना हो। फुल हाइजीन का ख्याल रखते हैं, क्लीनिनेस का ख्याल रखते हैं हम लोग, टाइमिंग्स का बच्चों का, ताकि दूसरों को हम लोग की तरफ से तकलीफ ना हो। वी डू दैट, ओके। बट उसके बाद भी कुछ लोग जो है बाहर जाके कंप्लेंट किया। हम लोग ने पुलिस कंप्लेंट किया, पर पुलिस ने हम लोग को बहुत अच्छा सिक्योरिटी दिया। विल रियली सैल्यूट देम। बोले की वजह से हम लोग सेफ फील किए अंदर, अदरवाइज कुछ भी हो सकता था। दो तीन दिन में जो हालत आप लोग ने देखा है बाहर। बोलना चाहता आपको कि ये जो आप लोग बता रहे हो करके हम लोग यहाँ पे स्लॉटर करते हैं, हम लोग कभी आज तक 10 साल में स्लॉटर नहीं हुआ यहाँ पे। ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, जिसपे पब्लिक ज़्यादा भड़क रही है। आप ये प्लीज़ पहुँचाइए सबको, दुनिया को, करके ये हम लोग स्लॉटर हाउस में जाके स्लॉटर करते हैं। यहाँ पे सिर्फ गोट्स रखते हैं हम लोग, टेंट बांध के, फुल हाइजीन क्लीनिनेस सबका ख्याल रखते हैं। क्या आपने एमबीएमसी से परमिशन ली थी? परमिशन था, जैसा हर साल परमिशन होता है, 10 साल से लेते आ रहे। वो इंटीमेशन था हमारे पास। कितने बकरों की परमिशन आप लोगों को दी गई? वहाँ पे बकरों का काउंटिंग का परमिशन नहीं होता है। आप लोग ला सकते हो बकरे, जितना आप ला सकते हो। सर, इस तरह के भी आरोप लगे हैं कि पिछले 2 दिनों में 60 से 70 बकरे सोसाइटी में लाए गए हैं। नहीं, इट्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। मेरा नाम हुमैरा खान है। मैं इसी सोसाइटी में पिछले 11 साल से रह रही हूँ। 12वां साल है मुझे इस सोसाइटी में। और ये जो गोट शेड है, यहाँ पर हमारी सोसाइटी के AGM के मिनट्स में वो पास है, जैसे बाकी फेस्टिवल्स कुछ सोसाइटी में पास है, उसी तरीके से ये गोट शेड भी हमारी सोसाइटी के AGM के मिनट्स में हमको परमिशन मिली हुई थी गोट्स लाने की। उसमें काउंटिंग नहीं है। एट एन एवरेज हमारी सोसाइटी में 65 to 75 गोट्स हर साल आती हैं। और यहाँ पर भी जो बाहर से लाई गई गोट्स ये की गई, वो सारी बातें झूठ है। जो यहाँ के ओनर्स हैं वही यहाँ पर गोट्स लाकर रखते हैं। और जो MBMC की बात है, तो हम हर साल कभी इस तरीके की बात हुई नहीं। और MBMC को सिर्फ इंटीमेशन देकर, और पुलिस में और फायर ब्रिगेड में इंटीमेशन देकर हमारे काम चलते थे। तो इस साल भी जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने वही किया कि MBMC को इंटीमेशन दिया, पुलिस में इंटीमेशन दिया, क्योंकि हमको AGM में हमारा पास था वो, और परमिशन सोसाइटी की तरफ से मिली हुई थी, इसीलिए। और कभी कैसा कोई विवाद हुआ नहीं। इस वजह से हम लोगों ने, मतलब हमारे लोगों ने उसको सीरियसली लिया नहीं, और उसी का ही फायदा मतलब इन लोगों ने उठाया। अभी जो बकरे हैं उन्हें कहाँ रखा गया है? और ऐसा भी कहा जा रहा था कि अंदर ही आप लोग स्लॉटर करने वाले हैं बकरों को, इस बात पे? ये सारी बातें झूठ है। मैंने जैसे बताया कि मैं यहाँ पर, मेरा 12वां साल है, कभी भी इस सोसाइटी में स्लॉटरिंग नहीं हुई। मैं खुद एज अ मुस्लिम उस चीज़ के खिलाफ थी, और हमारे कम्युनिटी में कोई भी इस चीज़ को कभी भी, मतलब रूल के खिलाफ नहीं गया कि सोसाइटी के अंदर ओपन स्पेस में या कहीं पर भी, या जहाँ पर गोट शेड लगा हुआ है, कभी कुर्बानी हुई हो। कभी भी ये चीज़ नहीं हुई हमारी सोसाइटी में। मैम, इस सोसाइटी में जो हिंदू लोग रहते हैं, क्या उन्होंने आप लोगों को आके ये नहीं बोला था कि उन बकरों से आप लोगों को परेशानी हो रही है? नहीं, ये जो ऑर्गेनाइज करते थे, ये देखिए
ये सोसाइटी 642 फ्लैट्स और शॉप्स को मिलाकर सोसाइटी है। 642 लोगों का मतलब यहाँ पर फ्लैट और शॉप्स है और इसमें सिर्फ 5 कंप्लेनर हैं। 5 कंप्लेनर में से 3 कंप्लेनर जो है वो एक ए विंग से है। ए विंग आप उस तरफ देखिए, उधर है। ये बी विंग है, 2 लोग बी विंग से हैं। और गोट शेड जो लगता है वो आप गेट नंबर 3 वहाँ देखेंगे, वहाँ लगता है। तो जहाँ गोट शेड लगता है वहाँ की एक फैमिली है, जोशी फैमिली, जो हर साल मतलब सोसाइटी में, उनका कहना है कि वो 2019 से सोसाइटी में मेल कर करके इस चीज़ को बोल रहे थे कि उनको इस चीज़ से मतलब स्मेल आती है या नॉइज पोल्यूशन, जो कुछ भी उनके हिसाब से वो सोसाइटी को बता रहे थे। और हमारे जो फेस्टिवल, क्योंकि हमको वही जगह मिली हुई थी सोसाइटी से, तो वो जो मतलब जो गोट्स की जो अरेंजमेंट देखते थे हमारे वॉलंटियर्स, तो उनको भी उन्होंने 2-4 बार बोला है। तो जब भी वो शिकायत आती थी तो जो वॉलंटियर्स थे उस चीज़ को वो उनकी बात को सुनकर सहमति से उसको रिजॉल्व कर दिया करते थे।